तो हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास हम लोग जो है आम्ल क्षारक एवं लवण में क्या स्टार्ट करने वाले हैं। लवण। लवण को इंग्लिश में साल्ट कहा जाता है, ठीक है ना। समझिए क्या होता है। लवण किसे कहते हैं? कहता है अम्ल से धातु द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित होने पर जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण। अम्ल से क्या चीज़ से? अम्ल से धातु द्वारा हाइड्रोजन का क्या होगा? विस्थापित होने से जो कि कंपाउंड बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। वैसे आसान डिफिनेशन क्या है वो हम लोग बात करेंगे। जैसे कि NaCl K2SO4 ये सब लवण है, ये सब क्या है बताइए? साल्ट है। अब अम्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़िए। अम्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। क्षारक तथा अम्ल की प्रतिक्रिया से, क्षारक इंग्लिश में बेस कहते हैं, यानी कि क्षारक तथा अम्ल की प्रतिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। समझें कहानी? यानी कि कहने का मतलब क्या है? एसिड और क्या बताइए? एसिड और बेस मिलेंगे, क्या मिलेंगे? एसिड और साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। साल्ट बनेगा, क्या बनेगा? रो अम्ल प्लस क्षार मिलाएंगे। अम्ल प्लस क्षार क्या करेंगे बोलिए? तो क्या बनेगा? लवण और जल। अब समझिए कि इसमें क्या कहानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम धातु है, सोडियम क्या है, और HCl में अभी H धातु का रोल निभा रहा है। हालांकि हाइड्रोजन धातु भी होता है, साथ में क्या होते हैं? अधातु। विशेष चर्चा आवर्त सारणी में जाएंगे तो करेंगे। वैसे इसका विशेष चर्चा क्लास 11th में होती है, थोड़ा चर्चा यहाँ जाएंगे तो बताएंगे हम। तो HCl में H अभी धातु है, मेटल है। कहता है अम्ल से, किस चीज़ से? अम्ल से। ये अम्ल है। अच्छा पहले रिएक्शन समझिए क्या हो रहा है। पीछे रिएक्शन इस प्रकार हमने करवाया होगा, जैसे NaOH प्लस HCl मिलेगा, NaOH प्लस क्या मिलेंगे? आप देखिए सक्रियता से रिएक्टिविटी सीरीज को, पोटेशियम बेरियम कैल्शियम सोडियम, सोडियम ऊपर है ना और हाइड्रोजन नीचे में आता है। सोडियम ऊपर, हाइड्रोजन क्या बताइए? नीचे। तो सोडियम हटाएगा किसको? HCl से H को, तो खुद इसके जगह पाएंगे तो NaCl, H यहाँ पहुँच जाएगा तो H2O, यानी कि NaOH प्लस HCl मिला तो बन गया NaCl प्लस क्या बन गए? H2O। ये समझ में आया बात को? अच्छी बात है, सब लोग को समझ में आ गई। अब समझिए इसमें ये डिफिनेशन क्या कह रहा है। कहता है अम्ल से, ये अम्ल है, यही ना अम्ल है जी। इसमें उल्टा लिखा गया है, कोई बात नहीं है। इस रिएक्शन में जो मतलब लिखे सही है, ये सोचिएगा ना क्रम में। इसमें देखिए कौन अम्ल कौन क्षार है। इस रिएक्शन में ये है अम्ल, ये क्या है बोलो? ये HCl अम्ल है, और ये क्या है? मतलब समझ रहे बात को? नहीं बुझना के सामने अम्ल लिखा है, तू अपना फेर में डालना होगा। इसको लिख लेना पहले क्षारक, इसके नीचे में फिर इधर क्या लिख लेना, इस प्रकार से। कंसेप्ट क्लियर? अब मिटा देंगे ना, चलने देते हैं इसे। कहता है अम्ल से, ये अम्ल है, अम्ल से धातु द्वारा, ये अम्ल से, ये अम्ल है ना, ये सोडियम धातु है ना, इस HCl अम्ल से सोडियम धातु ने H क्या किया है? हटा दिया है। तो अम्ल से धातु द्वारा, अम्ल से धातु द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित होने पर, क्या विस्थापित होने पर जो कंपाउंड यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? लवण। तो HCl से सोडियम धातु द्वारा, HCl से सोडियम धातु द्वारा H को हटा दिया गया है, ऐसा क्या कर दिया गया है, और उसकी जगह खुद आ गए। तो यही है लवण। हम समझते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। यही किसका निर्माण हो गया? लवण, यानी कि साल्ट का निर्माण हो चुका है, और साथ में क्या बनेगा? वाटर। इस प्रकार से अम्ल का निर्माण होता है। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी एक रिएक्शन मैंने करवाया है कि अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल। इसमें देखिए NaOH क्षार है, यानी कि बेस है, ये हो गया अम्ल, और दोनों को रिएक्शन करवाए तो बन गया लवण, और क्या बन गया? जल। NaCl लवण है। इस NaCl में Na है क्षारीय मूलक। Na कौन मूलक है? कैसे समझे क्षारीय मूलक है? क्योंकि क्षार वाला में देखिए Na है, वहीं से Na आया है ना। और Cl क्या हो गया? अम्ल में देखिए Cl है, तो Cl क्या हो गया? अम्लीय मूलक। तो NaCl में Na अम्ल क्षारीय मूलक, और Cl क्या हो गया? Na क्षारीय और HCl अम्लीय। ये समझ में आया बात को? ये पॉइंट दिमाग में गया? अब समझ जाएंगे कहानी हम क्या समझना चाहते हैं। कुछ लवणों के क्षारक तथा अम्ल, कुछ लवणों के क्षारक तथा अम्ल। यहाँ पर कुछ लवण लिए गए हैं, कुछ साल्ट लिए गए हैं, और यहाँ पर उसका फार्मूला लिखा गया है। जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, इसी को साधारण नमक या कॉमन साल्ट कहा जाता है। पढ़ाएंगे डिटेल में आगे, लवण के प्रकार ही चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4, मैग्नीशियम नाइट्रेट का MgNO3(2), कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ये फार्मूला सब कैसे बने हैं, मतलब ये नाम से सूत्र कैसे लिखा जाएगा, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 9th के टॉपिक है, हमने बताया भी था इंट्रोडक्शन क्लास शुरू में केमिस्ट्री में। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, अमोनियम सल्फेट का NH4(3) PO4, सोडियम बाइकार्बोनेट का Na2
HCO3, सोडियम एसीटेट का CH3CONA, ये कुछ फार्मूला हो गए। अब हमें बनाना इस लवण को हमें क्या करना है, बनाना है। तो लवण को बनाने के लिए हमें अम्ल चाहिए, क्षार चाहिए और साथ में चाहिए अम्ल। लवण कैसे बनेगा, लवण को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षार और अम्ल, यानी कि अम्ल क्षार से लवण बनेंगे। अब समझिए हमें बनाना है NaCl, हमें क्या बनाना है NaCl। ये बताओ पहले NaCl में Na कौन मूलक है, NaCl में Na कौन मूलक है, क्षारीय मूलक। NaCl में Na कौन है, क्षार वाला है ना। ध्यान समझना, एक पॉइंट समझ आ गया ना, बाकी समझ में आ जाएगा। हमें बनाना क्या चीज़ है NaCl में Na क्या है, क्षारीय। NaCl में Na क्या है। अब तू सोचो ऐसा कौन क्षार है जकर फार्मूला में Na होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम क्या है सोडियम। हमें सोडियम NaCl बनाना है, NaCl में Na क्षारीय मूलक है, Na कौन मूलक है। इसका मतलब ऐसा क्षार लो जिसमें सोडियम होता हो। तो सोडियम का क्षार कौन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। तो Na इससे ले लेंगे हम लोग, Na इससे हम लोग क्या ले लेंगे। अब अगला सोचना, Cl कौन मूलक है बताओ, Cl कौन मूलक, अम्लीय मूलक। तो ऐसा कौन फार्मूला जिसमें Cl, तो HCl, वो फार्मूला क्या है, तो HCl से क्या आएगा Cl। अब बन गया NaCl, क्या बन गया, समझ रहे बात को। एक दो और करवाएंगे। अब हमें बनाना है K2SO4, हमें क्या बनाना है। अब ऐसा लो ऐसा K में कौन है बताओ, तो क्षारीय वाला है। पोटासियम कौन वाला है, क्षारीय वाला। ऐसा फार्मूला लो क्षार का जिसमें पोटासियम आता हो, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम, तो K मिल गया। अब हमें क्या चाहिए SO4, अब हमें क्या चाहिए SO4 कौन मूलक है, अम्लीय। ऐसा अम्ल लो जिसमें SO4 होता हो, तो H2SO4, H2SO। तो इसका आ गया पोटासियम, इसका आ गया सल्फेट, तो बन गया पोटासियम सल्फेट। दिमाग काम कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। एक बार तू इसको मिला करके ऐसे लिख, मतलब इसको मिला के इस प्रकार लिखा है ना कॉपी में, ऐसे लिखा है ना जो मिला करके। तो मैंने एक को दिखाया, बाकी को भी घर पे जाकर करना, समझ में आ जाएगा पूरा बात, ठीक है ना कहानी। अच्छा अब बनाना है MgSO4, अब क्या बनाना है आगे MgSO। तो ऐसा लो क्या चीज़ Mg, यानी कि क्षारीय जिसमें Mg होता हो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, मतलब MgSO4 बनाना है ना, तो Mg से एक क्षार बनाओ। ध्यान देना, एक तरीका से समझा रहे हैं उल्टा कर इसी चीज़ को। हमें क्या बनाना है MgSO4, तो मैग्नीशियम का लेना है क्या चीज़, क्षार। तो मैग्नीशियम का क्षार लो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्षारीय मूलक मिल चुका। अब हमें क्या लेना है SO4, तो H2SO4 ले लो। इसी प्रकार से सारे बनाए गए हैं, समझे ना बात को, ये बात है। तो ये हो गया अणुसूत्र, ये उसका बेस, और ये इसका क्या हो गया एसिड। कैसे क्या बनाना है मैंने चार्ट बना दिया है, घर पर रिवाइज कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो उधर देखिए, इधर ये जो टॉपिक लिखा है बोर्ड पर, ये ऑब्जेक्टिव, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या कहता है, लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लवण यानी कि साल्ट। लवण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। कितने प्रकार से, एक होते हैं सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। लवण को 3 प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। सामान्य लवण के लिए कहते हैं न्यूट्रल साल्ट, क्या कहते हैं न्यूट्रल साल्ट, या इसे उदासीन लवण भी कहते हैं। ये कैसे बनता है, तो चूँकि बनाना है उदासीन, मतलब ना इसमें अम्ल का गुण होगा और ना इसमें क्षार का गुण होगा, उसी को ना सामान्य लवण कहेंगे। ना अम्ल का गुण और ना किसका गुण, तो उसे कौन लवण कहेंगे, सामान्य लवण। तो उसके लिए ले लीजिए सबल अम्ल, अम्ल भी लो ताकतवर, ध्यान से 2 मिनट, अम्ल भी क्या लो ताकतवर, और क्षार भी क्या लो ताकत, यानी कि 2 बराबर पहलवान को भिड़ा दिए हैं। दोनों पहलवान क्या है, बराबर ताकतवर है, अम्ल भी ताकतवर और क्षार भी क्या बोलो ताकतवर। 2 बाजारू खाएगा, यानी कि उदासीन, बात बराबर। अरे क्या हो चुका है, उदासीन। तो सबल अम्ल और सबल क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा, उदासीन लवण, मतलब न्यूट्रल। और न्यूट्रल होगा तो पीएच कितना होगा बताओ, 7। यही एकदम क्वेश्चन में पूछेगा कि सामान्य लवण का पीएच कितना होता है, तू कहना 7 होता है। 7 में जल बनेगा ही, 7 में क्या बनेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण क्या बनता है, जल। आपसे ये पूछते हैं इसका कितना पीएच, इसका कितना पीएच, इसका कितना पीएच। अभी आपने देखा कि सामान्य लवण का पीएच कितना होगा बताओ, 7। इसमें 2 को भिड़ाना है पहलवान को, और दोनों बराबर शक्ति के हैं। अम्ल भी सबल है और क्षार भी क्या है बोलिए, सबल है। तो उदासीन होगा तब क्या होगा, सिंपली तो पीएच कितना हो जाएगा इसका बताओ, 7। कंसेप्ट क्लियर। जैसे NaCl, KCl, ये सब न्यूट्रल साल्ट हैं, ये सब क्या है, न्यूट्रल साल्ट हो गया। जैसे एक रिएक्शन उन्हें देखिए, HCl प्लस NaOH बनेगा NaCl प्लस H2O, भी दिखाया था। HCl का पीएच होता है 0, HCl का पीएच कितना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये
सबल अम्ल हो गया। और NaOH का pH कितना होता है 14 पढ़ाए थे। ये है सबल अम्ल और ये है सबल क्षार, दोनों मिलेगा तो बनेगा NaCl और क्या बनेगा H2O। तो NaCl का pH कितना होगा उस कंडीशन में, इसका pH 7 हो जाएगा। समझे बात को। अच्छा अब पढ़िए अम्लीय लवण। आप क्या पढ़िए अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। अब चूँकि जो लवण हमें बनाना है, जो साल्ट बनाना है उसमें किसका गुण हमें चाहिए, अम्ल का गुण। किसका गुण चाहिए हमें, तो अम्ल लो ताकतवर। ध्यान से ट्रिक से हमें बनाना क्या अम्लीय लवण। कैसा लवण बनाना हमें है अम्लीय, तो अम्ल कैसा लेंगे ताकतवर, क्षार क्या लेंगे कमजोर, तब ना बनेगा। यानी कि अम्लीय लवण बनाने के लिए सबल अम्ल लेंगे, क्या लेंगे सबल, और दुर्बल क्या लेंगे क्षार। सबल अम्ल प्लस दुर्बल क्या लेंगे, तो जो मतलब सॉल्यूशन बनेगा उसमें किसका गुण रहेगा, अम्ल वाला गुण रहेगा। और प्लस क्या बनेंगे जल, क्योंकि अम्ल वाला गुण है तो अम्ल का pH 7 से क्या होता है बोलो, कम होता है। अम्ल का pH 7 से क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ में आ रहा है बात को। जैसे एग्जांपल जैसे NH4Cl, MgCl2, MgSO4, ये सब का सब क्या है अम्लीय लवण है, एसिडिक साल्ट है। आगे पढ़िए, जैसे एक एग्जांपल दिया गया जैसे HCl और NH4OH, इसको मिलाएंगे तो बनेगा NH4Cl+2। इसका pH कितना होगा <7। इसका pH कितना होगा <7 होगा। आपको सिर्फ इतना रख लीजिए कि समान लवण का pH 7, अम्लीय का pH <7 और क्षारीय का pH की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया कहानी। अच्छा जैसे क्षारीय लवण इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक साल्ट। क्या कहा जाता है बेसिक। कैसे बनेंगे, क्योंकि जो बनाना है साल्ट उसमें किसका गुण चाहिए, क्षार का गुण। किसका गुण चाहिए हमें, तो क्षार को लेना पड़ेगा ताकतवर, अम्ल लो कमजोर। क्षार क्या ले लो ताकतवर, अम्ल क्या ले लो तो दुर्बल अम्ल। कौन अम्ल, दुर्बल अम्ल प्लस सबल क्षारक मिलाएंगे तो बनेगा क्षारीय लवण। क्या बनेगा क्षारीय लवण, साथ में क्या बनेंगे जल। चूँकि लवण में किसका गुण है, क्षार का गुण, और क्षार का pH 7 से क्या होता है अधिक, तो क्षारीय लवण का pH क्या हो गया <7। ग्रेटर देन क्या बताइए 7 हो गया। जैसे कि Na2CO3, K2CO3, K2SO4, ये सब का सब है क्षारीय लवण। ये सब का सब क्या है, जैसे सोडियम एसीटेट भी क्षारीय लवण है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3CONA। ये सोडियम लिखिए पहले, और CH3CONA कहा जाता है एसीटेट। ये सोडियम और इसको क्या कहा जाता है एसीटेट, इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट। सिखाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाएंगे तब बताएंगे डिटेल में। अब देखिए एसिटिक अम्ल लिया CH3COOH, ये किसका, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल प्लस NaOH बन गया CH3CONA प्लस H2O। तो इसका pH 7 से क्या होंगे बताइए अधिक होगा, तो इसीलिए क्या होगा क्षारीय लवण होगा। समझे ना बात को। अच्छा कुछ एग्जाम्पल लिया है, जब रिएक्शन में HCl है, आप पूछेगा ना सर कौन प्रबल कौन दुर्बल, ये कैसे समझ में आएगा, कब कौन ला लेंगे। एक लाइन में समझ लीजिए, 6 याद कर लीजिए, इससे ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ कम्बिनेशन तक में सब क्वेश्चन बन जाएंगे, यहाँ से कम्बिनेशन तक में समझे बात को। इससे एक क्वेश्चन कम्बिनेशन में भी आ जाता है। ये रिएक्शन आपके बुक में नहीं दिया गया, आपके सिलेबस में, आपके कहाँ पर सिलेबस में इतने को पॉइंट सिर्फ इतने को पॉइंट दिया गया, उसी को मैंने थोड़ा सा अच्छे से बता दिया है। सिर्फ यही पॉइंट आपको पढ़ने के लिए दिया गया। सामान्य लवण का pH 7, अम्लीय का <7, क्षारीय <7 एकदम क्वेश्चन बन जाएगा। समझे ना बात को। और थोड़ा सा याद कर रहे हो, याद कर लेना। समझे ना बात को। अच्छा जहाँ पर भी HCl आएगा, क्या आएगा HCl, H2SO4, HNO3, वो है प्रबल अम्ल। वो क्या है बोलिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जहाँ पर आएंगे NaOH, KOH, CaOH, वो क्या होगा प्रबल क्षार। ये शायद पहले भी चर्चा हो चुका है। तो कल से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो कुछ उपयोगी लवण है ना, जैसे समुद्री साधारण नमक है, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। समझे ना बात को। कैसे क्या कास्टिक सोडा, दाहक सोडा, जितना सब प्रकार के वो सब चर्चा कल से होगा। तो लवण यहीं तक है। अब इसका क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में उपयोग पढ़ेंगे।